हेलो स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जैसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, अमेरिका के नए राष्ट्रपति व नए उपराष्ट्रपति और नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षा जिलों की सूची और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसने 7 नवंबर 2020 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पद की शपथ ली है? ऑप्शन ए विमल जुल्का, ऑप्शन बी संजय कोठारी, ऑप्शन सी राजीव कुमार और ऑप्शन डी यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन कुमार सिन्हा ने भारत के नए सूचना आयुक्त पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनका चयन जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने किया था। वो 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल रहे। और एक बात ये बता दें कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने विमल जुल्का का स्थान लिया है, जो जिनका कार्यकाल 26 अगस्त 2020 को पूरा हो गया था। तब से यह पद रिक्त था। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले हो तो होता है। लेकिन यशवर्धन कुमार सिन्हा की वर्तमान में आयु 62 वर्ष है, तो इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। क्या बताया मैंने कि जो या तो 65 साल या 5 साल जो भी पहले पूरी हो जाए तक इनका कार्यकाल रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में किसने जीत प्राप्त की है? ऑप्शन ए कमला हैरिस, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन डी हिलेरी क्लिंटन। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने जीत प्राप्त की है वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। और इनसे रिलेटेड क्या क्या बात हो सकती है कि ये जो है इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो है पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैटन में 20 नवंबर 1942 को हुआ था। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो जो बाइडेन जो है उनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जो बाइडेन ने किसको पराजित किया है? तो जो बाइडेन ने रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की मुख्य बात क्या होती है कि 538 इलेक्टोरल वोट में जो भी कैंडिडेट 270 के वोट के मैजिकल आंकड़े को छू लेता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। एक बात और यहां पर महत्वपूर्ण क्या हुई है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की ही प्रत्याशी कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। इन्होंने कई अर्थों में रिकॉर्ड भी बनाया है। यह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी। कमला हैरिस जो है, यहां पे मैं बीपी लिख देता हूं, कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। और एक बात और क्या बता दें, इनकी मां जो थी वो भारतीय मूल की थी और इनके पिता जो थे वो जमैका के थे। और एक बात क्या है, एक और रिकॉर्ड भी क्या बना है, ये पहली भारत में या पहली एशियाई अमेरिकी मूल की भी उपराष्ट्रपति बनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोम, ऑप्शन बी मुश्ताक अहमद, ऑप्शन सी गुरदीप सिंह और ऑप्शन डी रणवीर सिंह। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ए। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो ज्ञानेंद्रो निंगोबम को चुना गया है। वह अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है। मुश्ताक अहमद जो है उन्हें अब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपाध्यक्ष जो है वो हॉकी इंडिया का बनाया गया है, या वो मुश्ताक अहमद जो है वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम हैं ये मणिपुर से हैं। अब एक बात और क्या बताते हैं कि हॉकी इंडिया की स्थापना जो है वो वर्ष 2019 में हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी।
हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? पहला ऑप्शन है चंदौसी, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूमि और चौथा ऑप्शन है गोंडा। तो नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में चंदौसी जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो यहां पर विकल्प जो है वो ए सही है। दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा है? दूसरे स्थान पर बोकारो रहा है। इसे मैंने डाल दिया फर्स्ट और इसे डाल दिया सेकंड, और पूर्वी सिंहभूमि जिला जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अब ये आकांक्षी जिले क्या होते हैं? आकांक्षी जिले वो होते हैं जिनमें विकास नहीं हो पाता है या विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। तो इनमें डेवलपमेंट करने के लिए नीति आयोग जो है वो महत्वाकांक्षी जिलों की सूची जारी करता है। अब चूंकि नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है तो इसके विषय में भी जान लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 नवंबर, ऑप्शन बी 6 नवंबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर और ऑप्शन डी 8 नवंबर। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है सी। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। और यह क्यों मनाया जाता है? कैंसर के लक्षण और उपचार की जागरूकता हेतु यह दिवस मनाया जाता है। यहां पर एक बात से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो बात यह है कि यह है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। एक विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे होता है। और यह कब मनाया जाता है? यह जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस जो है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय की बात आए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की बात आए तो वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस की बात आए तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। न्यूजीलैंड में मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य कौन बनी है? पहला ऑप्शन है अनु महाजन, दूसरा ऑप्शन है प्रियंका राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है रुचि महाजन और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा अथैया। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है वो दूसरा ऑप्शन अर्थात बी सही है। न्यूजीलैंड पे मंत्री पद पर आसीन होने वाली भारतीय मूल की पहली सदस्य जो है वो प्रियंका राधाकृष्णन है। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म जो है वो चेन्नई में हुआ था। यहां आपको एक बात और बता दें कि प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न के मंत्रिमंडल में विविधता, समावेश व जातीय समुदायों का मंत्री बनाया गया है। उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है? विविधता, समावेश व जातीय समुदायों का मंत्री बनाया गया है। और यहां पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित क्या हो सकते हैं कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने अक्टूबर 2020 के चुनावों में पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त की थी। न्यूजीलैंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो इतनी विशाल जीत किसी पार्टी को मिली है। जेसिंडा आर्डर्न की पार्टी ने संसद की 120 सदस्यीय में से 64 सीटें प्राप्त की थी। 120 सीटों में से 120 कुल सीटें थी और उसमें से जो है
वो 64 सीटें प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसे हम सी से दर्शाते हैं, कैपिटल। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड में जो भाषा बोली जाती है वो माओरी और अंग्रेजी भाषा न्यूजीलैंड में बोली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कोविड-19 के 1.5 करोड़ टेस्ट पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के 1.5 करोड़ टेस्ट पूरे कर लिए हैं और वह 1.5 करोड़ टेस्ट पूरे करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यहां पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है। और एक बात क्या अभी हाल में हुई है वो ये हुई है कि पीएम स्वनिधि योजना में राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहां लिख देता हूं मैं शीर्ष स्थान, और किसमें प्राप्त किया है? पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश ने पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहां पर जो उत्तर सही है वो है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। अब यहां पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट हो सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वो 1955 को हुई थी। 1955 स्थापना। थोड़ा सा इसे डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो 1 जुलाई 1955 को परिवर्तित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्या बताया आपको कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में। और स्टेट बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो स्टेट बैंक के जो चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं वर्तमान में, और इन्होंने 7 अक्टूबर को स्टेट बैंक के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। एक बात आपको और बता दें कि हाल ही में स्टेट बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने द्वितीय परिणामों में, द्वितीय तिमाही के परिणामों में जो है 52% की 52% की ग्रोथ प्राप्त की है। अच्छा, हमारे यहाँ भारत में जो वित्त वर्ष जो है वो प्रारंभ होता है अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून तक की जो हो गई वो, अप्रैल से जून तक की जो हो गई वो पहली तिमाही हो गई, और जुलाई से सितंबर तक की जो हो गई वो, जुलाई से सितंबर तक की जो है वो दूसरी तिमाही हो गई। तो ये जुलाई से सितंबर की तिमाही में जो है भारतीय स्टेट बैंक ने 52% ग्रोथ अर्जित की है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तंजानिया में राष्ट्रपति चुनाव पुनः किसने जीता है?
ऑप्शन ए टुंडू लिस्सू, ऑप्शन बी जॉन मुगुफुली, ऑप्शन सी एडम बैरो और ऑप्शन डी इब्राहिम केटा। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो जॉन मुगुफुली। जॉन मुगुफुली जो है उन्होंने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव पुनः जीता है। तंजानिया के चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की थी कि तंजानिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जॉन मुगुफुली, वो उन्होंने 84% वोटों के साथ जीत प्राप्त की है। उन्हें कितने वोट मिले? उन्हें 84% वोट जो है वो मिले। और उन्होंने किसे पराजित किया? उन्होंने जो है वो टुंडू लिस्सू को पराजित किया। अब यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं ये हम लिख देते हैं। फर्स्ट पोजीशन मतलब विजेता और ये होगा सेकंड, ये उपविजेता मतलब इन्हें हराया। अब यहां पर इससे रिलेटेड फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तो तंजानिया की जो कैपिटल है इसे सी से दिखा देते हैं। तंजानिया की जो कैपिटल है वो ददामो। तंजानिया की जो कैपिटल है वो दोदोमा है। दोदोमा तंजानिया की जो कैपिटल है वो दोदोमा है। और तंजानिया की जो करेंसी है ये कैपिटल, ये तो है राजधानी। और करेंसी कौन सी से करती है? इसे ना करके दोदोमा तो राजधानी है और करेंसी जो है वो तंजानियाई शिलिंगे है। वो तंजानियाई शिलिंगे। तंजानिया की जो करेंसी है वो तंजानियाई शिलिंगे है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है डी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि गुजरात की जो है वो कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? तो वर्तमान में गुजरात के सीएम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो विजय रूपाणी है। वर्तमान में गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपाणी हैं। और वर्तमान में वहां के जो गवर्नर हैं, गुजरात के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। वर्तमान में जो गुजरात के गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। इसके साथ ही आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ ई विद्या वीकली करंट अफेयर्स में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।